क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको क्या दे रखा है, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स का रिजल्ट बिटवीन क्या है 2 से 3, और यहाँ पर फंक्शन दे रखा है 2x प्लस 3 जो है वो x की लिमिट ग्रेटर देन 3 एंड इक्वल टू 3 और लेस देन 7 के लिए ये फंक्शन है। तो यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि अगर ये फंक्शन दे रखा है तो जो मूल है कौन सा, एक तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट वाला मूल दे रखा है और एक रूट आपको दे रखा है कौन सा, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला, ठीक है, प्लस वाला राइट हैंड लिमिट वाला और माइनस वाला लेफ्ट हैंड लिमिट वाला। तो अगर ये दोनों मूल हो, ठीक है, तो इन दोनों के मूलों वाली समीकरण क्या होगी, तो हमको सीधा सीधा क्या है यहाँ पर मूल ये दोनों पहले फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों मूलों को फाइंड करना है, दैट मीन्स यहाँ पर हम पहले जो है वो राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट का जो मेथड से हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए जो सिंबल देखा जाता है वो क्या देखा जाता है, ग्रेटर देन, ठीक है। तो ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन क्या देखना है 3 पर फाइंड कर रहे हैं। तो x इज ग्रेटर देन 3 कहाँ है, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 3। तो इसके लिए फंक्शन कौन सा काम में लेंगे 2x प्लस 3। तो हम यहाँ पर सीधा ही x की जगह क्या पुट कर लेंगे 3 पुट कर लेंगे। तो 3 पुट करने पर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 2.3 प्लस 5 कितना हो गया 11, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो हमको रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट किसका मिला है, राइट हैंड लिमिट मिली। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए रिजल्ट देखना पड़ेगा x इज लेस देन 3। तो x इज लेस देन 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 यहाँ पर है। इसके लिए फंक्शन कौन सा काम में लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पर x की जगह 3 पुट कर लो, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 तो कितना हो गया 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये आपके राइट हैंड लिमिट है और ये क्या कौन सी लिमिट हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये दोनों जो है वो क्या है, इक्वेशन जो हमको फाइंड करनी है उस इक्वेशन के क्या है, ये दोनों मूल है, रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया ये वाला मूल है वो अल्फा है और ये वाला मूल क्या हो गया बीटा। तो अब जब हमको दो मूल पता रहते हैं तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या रहता है उस इक्वेशन, उसका रिजल्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मूलों का योग डॉट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम करेंगे कितना हो जाएगा 17 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 66 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये रिजल्ट इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, एक्चुअली सी ऑप्शन है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अब क्या है देखो क्वेश्चंस लिमिट का, और उसके अंदर क्या डाल दिया बीच में, रूट्स डाल दिए, इक्वेशन पूछ ली यहाँ पर। तो इस तरह से घुमा फिरा कर वहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो हम इस तरह से इसका रिजल्ट इजीली निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस है, अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करने के लिए देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये फंक्शन है जो इस फंक्शन के लिए ये जो लिमिट है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, सीमा है वो क्या है, विद्यमान है। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है यहाँ पर, विद्यमान है। तो जब भी यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सीमा विद्यमान होगी, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करें तो राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल देखेंगे, ग्रेटर देन के लिए फंक्शन क्या है cos x। तो आपकी राइट हैंड लिमिट वो क्या निकल गई, अप्लाई करेंगे cos x की जगह 0 पुट करो, cos 0 क्या हो गया 1। और इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए x की जगह यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो x का रिजल्ट है वो 0 से छोटा देखना है, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा काम में आ रहा है, x प्लस के। तो x की जगह 0 यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 0 प्लस के इज इक्वल टू के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। तो k का रिजल्ट हमारे पास में क्या मिला 1। तो इस तरह से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। अब जैसे इस तरह से ये क्वेश्चंस दे रखा है, इसके अंदर ये भी बिल्कुल वैसा ही है, f of x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज लेस देन 0, ax प्लस b एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, f of x एग्जिस्ट कर रही है, अगर सीमा विद्यमान है तो यहाँ पर a और b का रिजल्ट क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। तो जैसा कि हमको पता है कि ग्रेटर देन, पहले राइट हैंड लिमिट हम लेकर चलते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर देन सिंबल देखेंगे, इसके लिए फंक्शन क्या है ax प्लस b। तो यहाँ x की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, तो x की जगह 0 पुट कर लिया प्लस b, तो हमको रिजल्ट क्या मिला b, राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट मिला b। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन के लिए फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पर जो है वो साइन एक्स अपॉन एक्स हमने लिया, जबकि यहाँ पर लिमिट जो दे रखी है वो लिमिट क्या है आपके, लिमिट x टेंड्स टू
0। अब आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, क्योंकि यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक से 0 पुट नहीं करना, क्योंकि 0 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। फिर आप एल हॉस्पिटल रूल लगाकर भी करोगे तो भी इसका रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला, और डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले से भी इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो हमको यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो दोनों मिली, और हम पता है कि यहाँ पर ये जो है वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो बी का रिजल्ट हमको क्या मिला, 1। तो बी का रिजल्ट यहाँ पर हमको 1 मिला है, लेकिन ए का रिजल्ट फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन मिल ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर ए जो दे रखा है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर दे रखा था, लेफ्ट हैंड लिमिट वाले फंक्शन में दिया हुआ था, और ए सीधा यहाँ पर क्या हो रहा है, हट रहा है 0 पुट करने की वजह से। तो ए के लिए यहाँ पर रिजल्ट हम है वो फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ए का रिजल्ट हम कुछ भी रखें, ए का रिजल्ट कुछ भी हो, बी का रिजल्ट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए का रिजल्ट कुछ भी हो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन बी का रिजल्ट है वो कंपल्सरीली क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके लिए ही, इन दोनों कंडीशन के लिए ही वो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इस टाइप से अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हम जो है वो इसके अंदर लिमिट पुट करें तो क्या रिजल्ट मिल रहा है, देखो cosec 0 का रिजल्ट कितना होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट, और यहां पर पुट करेंगे तो log 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन log 0 का रिजल्ट माइनस इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो यहां पर जो हमको फॉर्म मिल रही है क्या, इनफाइनाइट पावर 0। तो ये अपने आप में एक अनडिफाइंड फॉर्म है, क्या है, अनडिफाइंड फॉर्म। तो अनडिफाइंड फॉर्म इनफाइनाइट पावर 0 आ रहा है, तो इसको भी हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, और आप उसके बाद में चाहो तो एल हॉस्पिटल या उससे आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से एक और मेथड अपना सकते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पर कि e पावर log ऑफ e बेस टू a, इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि e पावर log ऑफ ई बेस, इसका रिजल्ट तो 1 होता है, हट जाएगा इससे ये, और यहां पर हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, ए। तो हम हमारे क्वेश्चंस को इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां पर जो भी यहां पर ये रिजल्ट दे रखा है हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में लिखकर इसको सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर ये कंसेप्ट लगाने के बाद जो वहां पर 1 अपॉन log ऑफ x आ रहा है, वो log का फॉर्मूला लगकर वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वैसे ये बात आप सभी को पता है, लेकिन इसका यूज कैसे ले यहां पर इस क्वेश्चंस के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर हम क्या लिखेंगे, e रेज टू log ऑफ e बेस। अब जो आपका क्वेश्चन है वो इसके साथ ऐड कर लो। जैसे यहां पर ये a है, a ही आपका यहां पर क्वेश्चन है पूरा, ठीक है, वो ऐसे कैसे यहां पर सब्स्टिट्यूट करो इसकी जगह, तो क्या हो जाएगा, cosec x होल पावर 1 अपॉन log x, ये हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया पूरा। तो ऐसा लिखने से, इस क्वेश्चन को ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि e log ऑफ e, ये तो क्या हट जाएगा, e log ऑफ e बेस ये हट जाएगा, और रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, वापस वो ही मिलेगा। तो हमने इसको ऐसा इसलिए लिखा है ताकि यहां पर log m पावर n का फॉर्मूला लगे, और जो रेज है, जो पावर है, वो क्या हो जाए, आगे आ जाए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब यहां से ये जो पावर थी इसको हमने क्या ले लिया, आगे ले लिया। तो आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर e पावर 1 अपॉन log x, log m पावर n, तो n है वो आगे आ गया, और यहां पर रहेगा log ऑफ e बेस टू cosec x। ये हमारे पास में रिजल्ट रहा। अभी क्लियर हो गया। अभी भी हम देखें यहां पर, तो जो इसका रिजल्ट है वो अनडिफाइंड ही मिल रहा है हमको। जैसे हम यहां पर 0 पुट करेंगे तो cosec 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, log इनफाइनाइट रहेगा, और यहां पर भी log इनफाइनाइट, e पावर इनफाइनाइट। तो यहां पर भी फॉर्म कौन सी मिल रही है अभी हमको, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, अनडिफाइंड फॉर्म मिल रही है। यहां पर भी, यहां पर मिल रही थी क्वेश्चंस के अंदर इनफाइनाइट पावर 0, यहां मिल रही है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो इस केस के अंदर यहां से हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं इस अनडिफाइंड फॉर्म को हटाने के लिए। तो इसके लिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग से डिफरेंशिएशन। तो यहां पर देखो log ऑफ, पहले तो देखो यहां पर सीधा सा एक कंडीशन दिख रही है हमको, e log, और यहां पर बेस क्या है इसकी, e है,
तो ई लॉग हट जाएगा, तो नीचे सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर इसकी जगह, ई से लॉग हट गया, क्या बचेगा, सिर्फ एक्स। ई से लॉग हट जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। तो एक बार डीएल लगाने से पहले हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अपॉन ओनली एक्स। क्या लिखा, सिर्फ एक्स लिखा अपन ने। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0, लॉग ऑफ x का क्या हो गया, 1 अपॉन x, लॉग ऑफ x का 1 अपॉन x, बट x ने ऊपर क्या है, cosec x, तो cosec x का अगेन डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec x cot x। अरे यार ये e तो पूरे के आगे है, सिर्फ नीचे नहीं है। एक मिनट, इस कंडीशन को वापस देखो, एक्चुअली लिखा इसको इकट्ठा ही करना ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर ई सबसे नीचे है और ऐसा है ये, जैसे 1 अपॉन लॉग एक्स को अपन ने क्या लाया, आगे लाया, ऐसा है, और इसके साथ में आगे क्या है, लॉग कॉस एक्स। तो ई बेस में नीचे है, ये ई और लॉग का कनेक्शन साथ में नहीं, इसका कनेक्शन उसके साथ भी है। तो यहां पर हमें डीएल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे, तो ई तो बेस में है, ये ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करवाओ इस वाले फंक्शन का पहले, लॉग ऑफ एक्स का, तो क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स, एक्स ने होकर क्या है, cosec एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस cosec एक्स cot एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवा दिया, अब हमारे पास में नीचे क्या है, log x, log x का डिफरेंशिएशन करवाना है, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 0 ई रेज टू, अब यहाँ से देखो सीधा ही क्लियर दिख रहा है कि cosec x से cosec x तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये x पलट कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो माइनस x डॉट cot x। ठीक है, तो अब वापस इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ई की रेज में है, ई की रेज में चल रहा है, x टेंस टू 0, तो ई रेज टू माइनस, अब cot को लिखेंगे cos अपॉन साइन, cos x अपॉन साइन x, और ये जो x था, इस x को मैं नीचे भेज देता हूँ फॉर्मूला लगाने के लिए। तो हमारे पास में यहाँ पर जो है वो ई रेज टू क्या मिला, माइनस cos x अपॉन साइन x अपॉन x, यही x है वो कहाँ भेजा हमने, नीचे, cot को क्या लिखा, cos अपॉन साइन। ठीक है, तो यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पर ई रेज टू माइनस x की जगह भी यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0, और नीचे वाला रिजल्ट 1 हो गया, तो ई रेज टू माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ई, तो इसका रिजल्ट होगा 1 अपॉन ई। इस टाइप से इसको करेंगे। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ चुका है। क्लियर हो गया क्या किया इसके अंदर। ये क्वेश्चंस आपसे तभी हो पाएगा जब ये कंडीशन लेकर चलोगे, जल्दी से तभी सॉल्व होगा जब आप ये कंडीशन लेकर चलोगे। तो ई रेज टू लॉग ऑफ ई बेस टू ए वाली कंडीशन ध्यान में रखनी है, हमको सिर्फ ये वाला रिजल्ट इसके साथ में ऐड करना है क्वेश्चंस के साथ। जो ए है वो आपका क्वेश्चन है पूरा का पूरा, तो ए यहाँ पर हमने सेट कर लिया। ठीक है, तो जब कभी भी आपको ऐसा कहीं रिजल्ट मिलता है इनफाइनाइट पावर 0, या फिर कुछ क्वेश्चंस जो मैंने तुम्हें वो ई पावर एल वाले कंसेप्ट से बताए थे, 1 पावर इनफाइनाइट वाले, वो भी क्वेश्चंस इस मेथड से सॉल्व होंगे, वो भी क्वेश्चंस इस मेथड से सॉल्व हो सकते हैं अगर आप ये वाला कंसेप्ट लेकर चलो। तो अपन ने वही किया, यहाँ पर ए की जगह पूरा ऐसा रिजल्ट आ गया। अब लॉग आगे आने से लॉग m पावर n, तो लॉग m पावर n का फॉर्मूला लगा यहाँ पर, लॉग m पावर n आगे आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग m, तो यहाँ पर 1 अपॉन लॉग x आगे आ गया। फिर यहाँ पर वापस हमने देखा तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट अनडिफाइन है, dl लगाया, तो इस तरह से इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, 1 अपॉन e। अब जैसे ये क्वेश्चंस है, यहाँ पर हमको पता है कि साइन वाला भी रिजल्ट दे रखा है और कॉस का भी, और दोनों का थीटा क्या है, सेम है, दोनों का थीटा सेम है। तो यहाँ पर हाफ द एंगल फॉर्मूला लगाकर हम इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हाफ द एंगल फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, x टेंस टू इनफाइनाइट, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड किया। अब 2 से जो मल्टीप्लाई किया है उस केस के अंदर क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट है। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x अपॉन 2, ये आपके पास में हो जाएगा साइन
पाई बाय 2x, ये रिजल्ट बना। अब अगर हम यहां पर लिमिट अप्लाई करते हैं इनफाइनिट, तो ऊपर क्या रह रहा है इनफाइनिट, और यहां पर पाई अपॉन इनफाइनिट 0, ठीक है, पाई अपॉन इनफाइनिट 0 हो गया, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो इनफाइनिट इंटू 0 अनडिफाइंड फॉर्म मिल रही है। तो इनफाइनिट इंटू 0 अनडिफाइंड फॉर्म के लिए हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम साइन एक्स अपॉन एक्स वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है, साइन पाई अपॉन 2x, और यहां पर जो आपको दे रखा है x अपॉन 2, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं एक बार, करेक्ट है, 2 नीचे नीचे ये x को मैंने क्या लिखा, इस तरह से लिखा। अब इस क्वेश्चन को यहां पर देखो, फॉर्मूला जो है साइन एक्स अपॉन एक्स वाला इधर डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या बन रहा है देखो, पाई एक्स यहां पर क्या बन रहा है, पाई अपॉन 2x, ठीक है, तो x नीचे है, तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम यहां पर ऐसा करके देखते हैं। तो ये वाला थीटा बनाने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, एक तो पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां पर, तो पाई से वापस क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या हो गया आपके पास में, पाई अपॉन एक्स हो गया। अब पाई अपॉन 2x है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये जो फॉर्म है चेंज होके क्या मिली हमको, साइन पाई अपॉन 2x, तो है ये एज इट इज। यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, देखो पाई अपॉन 2x, किस किस का यूज आ गया यहाँ पर, इस पाई का यूज आ गया, और किसका यूज आया, इस 2x का यूज आ गया, तो हमारे पास बचा गया पाई पलट कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या रह जाएगा आपके पास में, 2 2 जा 4, तो पाई अपॉन 4 आया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनिट, साइन, अब कांस्टेंट को एक बार छोड़ दो, पाई और 2 क्या है, कांस्टेंट है, आप केवल वेरिएबल पर फोकस करो, x वेरिएबल है और इधर भी x का है, 1 अपॉन x है, तो साइन x टेंड्स टू इनफाइनिट साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का रिजल्ट कितना होता है 1। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनिट साइन x अपॉन x का रिजल्ट कितना होता है 0। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनिट साइन 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x का रिजल्ट कितना होता है 1। क्लियर है, अगर वहां पर आपका थीटा वही x है तो 0 है, बट 1 अपॉन x हो जाएगा, तो वहां पर उसका रिजल्ट क्या मिलेगा 1 मिलेगा, अगर x टेंड्स टू इनफाइनिट है तो भी। तो यहां पर रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगा, इसका 1 रिजल्ट मिलेगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, पाई बाय 4.1 पाई बाय 4, तो ये इसका आंसर है। पाई जो है ये भी 1 की फॉर्म में रहेगा, कौन सा, ऊपर वाला ऊपर, साइन पाई अपॉन 2x है ना, हाँ, तो ये वाला 1 अपॉन x लगा है, पाई तो है ऊपर, नहीं लेकिन पाई कांस्टेंट है ना, पाई वेरिएबल कौन होता है, चर वही होता है जिसके रिस्पेक्ट में लिमिट दे रखी होती है, इसके अलावा सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो यहां पर पाई और 2 का कोई रोल नहीं है, यहां पर जो हम फोकस किस पर रखते हैं, हमेशा लिमिट के अंदर हमारे वेरिएबल पर रखते हैं, जहां वेरिएबल दिखेगा लिमिट वहां चली जाएगी, वहां जाकर अप्लाई होगी, सीधा सा है। तो इस टाइप से अभी मैंने जो ये 1-2 क्वेश्चन करवाए, ये थोड़े से इनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जब कभी, अब मेरे करवाने का उद्देश्य यही है, कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो अब तुमने तो फॉर्मूला कौन सा पढ़ा हुआ है, ये वाला पढ़ा हुआ है, अब कंडीशन आ रही है यहां पर ये वाली, ठीक है। तो यहां पर जितने भी मैंने कंडीशन फॉर्मूला लिखवा है, वो जब आपको सारे अच्छी तरह से क्लियर होंगे, तो क्वेश्चंस कैसा भी बनकर आए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कहीं कोई अटकने वाली बात ही नहीं होगी। अब देखो यहां पर हम लेबनीज रूल पढ़ेंगे, ठीक है, जो आगे भी काम आएगा, जब अपन और कैलकुलस में दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर भी काम आएगा। लेकिन लेबनीज रूल एक्चुअल में यहां पर पढ़ाने का मेरा रीजन ये है, क्योंकि यहां पर जब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल के अंदर क्या करवाना होता है, डिफ्रेंशिएशन करवाना होता है। और जब किसी इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन करवाना हो, कोई इंटीग्रेशन का हमको फंक्शन दे रखा और उसका डिफ्रेंशिएशन करवाना हो, तो वहां पर लेबनीज रूल से उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो क्या है लेबनीज रूल, यहाँ पर d/dx हमको डिफ्रेंसिएशन करवाना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि लिमिट दे रखी है g(x) से h(x) और फंक्शन दिया हुआ है f(x). इसका हमको फंक्शन यहाँ पर आपको जो दे रखा होगा वो x की फॉर्म में ना होकर किसी और फॉर्म में दे रखा होगा, f(t) dt किसी और चर के रिस्पेक्ट में दे रखा होगा और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दे रखा होगा। तो लिमिट तो है यहाँ पर x के बिलोंग कर रही है, x से बिलोंग कर रही है, और जो यहाँ पर फंक्शन दे रखा है वो t को बिलोंग कर रहा है, और इसका हमको क्या करवाना है, डिफरेंशिएशन करवाना है। तो लेबनीज रूल का मतलब यही है कि डिफरेंशिएशन अंडर द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, हमको इंटीग्रेशन के सिंबल के अंतर्गत अवकलन करवाना है, जो भी हमको फंक्शन दे रखा है उसका। तो इसको किस तरह से हम लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन में अपर लिमिट पुट करेंगे, जहां जहां पर भी t है उसकी जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये इसके अंदर समा जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर h(x), और जो भी रिजल्ट हमने पुट किया है उसका करवाना है डिफरेंशिएशन। जो भी रिजल्ट हम पुट कर रहे हैं, जो भी अपर लिमिट हम यहाँ पर रख रहे हैं उसका क्या करवाना है, उसी के मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन माइनस। अब लोअर लिमिट की बात होगी, अब g(x) इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसी g(x) का वापस क्या करवाना हमको, डिफरेंशिएशन। ये है यहाँ पर डिफरेंशिएशन अंडर द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, लेबनीज रूल, ठीक है। अब लेबनीज रूल का यूज हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लेंगे, लिमिट को सॉल्व करने में लेंगे। लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दूसरे मेथड भी है, लेकिन अगर कोई इस रूल से करना चाहे तो इससे भी बहुत जल्दी आंसर निकलता है। अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस लेते हैं लेबनीज रूल के ऊपर। ये क्वेश्चंस दे रखा है, इसको हमको सॉल्व करना है। आगे लिमिट है। अब जैसे ही हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो क्या हो रहा है, देखो x की जगह 0 रखो, 0 से 0 लिमिट, रिजल्ट क्या हो गया, 0। यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म, अनिर्धारित रूप मिल रहा है 0/0 का। तो इस केस के अंदर हम क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे इसमें। वैसे इसको अगर पहले एक बार हम डायरेक्ट करते हैं फिर लेबनीज रूल से सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट मेथड इसका। तो यहां पर इंटीग्रेशन करवाना है t का, तो क्या हो जाएगा, t²/2, और लिमिट है 0 से x। नीचे आपको दे रखा है इधर x tan पाई प्लस x, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट पुट करेंगे क्या हो जाएगा, x²/2। इस टाइप से लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का कोई यहां पर लिखने से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 0 हो रहा है वो। तो यहां पर हम देख रहे हैं x से x क्या हो रहा है, एक x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास में, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर ऊपर बचा x और यहां पर है हमारे पास 2 tan पाई प्लस x। अब यहां पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं इसमें, तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो अभी भी क्या आ रहा है, अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है 0/0। तो 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है। इसके अंदर आप डायरेक्ट भी रिजल्ट बना सकते हैं, मतलब ये जो थीटा है इसको ऐसा का ऐसा थीटा नीचे रखकर, जैसे एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x/x, जैसा थीटा यहाँ है वैसा का वैसा थीटा हम का बनाएंगे नीचे। तो उससे भी आप कर सकते हो प्लस माइनस x करके, लेकिन यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल से इसको करते हैं अभी इस कंडीशन के अंदर। तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन करवा दो, क्या हो जाएगा 1।
यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा? लिमिट x टेंस टू 0, x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1, 2, 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई प्लस x। अब x ना होकर क्या है पाई प्लस x, अगेन डिफरेंशिएशन करवाएंगे, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मतलब अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं इधर, तो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो x की जगह 0 रखेंगे तो क्या रिजल्ट मिला 1/2 सेक पाई का होल स्क्वायर, और सेक पाई क्या होता है -1 कॉस पाई के जैसे ही। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट मिला हमको 1/2, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 1/2 इसका रिजल्ट मिला इस टाइप से। पाई प्लस x tan x होता है, tan पाई प्लस x हाँ वो भी कर सकते हैं, तो क्वाड्रेंट में वो भी कर सकते हैं। 10 पाई प्लस x है वो भी देखते हैं अपन। लेबनीज का यहाँ पे यूज हुआ है। नहीं लेबनीज अगर लेंगे ना, ये मैंने डायरेक्ट करवाया है, फर्स्ट मेथड लिखा है ना इधर, ये अपने फर्स्ट मेथड किया है। अभी अपन डायरेक्ट मेथड से किया, अभी अपन इसको सेकंड मेथड से करते हैं लेबनीज से। एक स्टेप जैसे यहाँ पर है 10x प्लस पाई, इसको आप डायरेक्ट भी आप ऐसा लिख सकते हो, देखो 10 पाई प्लस x। अब हमको पता है यहाँ पर पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 है वो क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, तो +10, और पीछे जो एंगल है x वो एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 पाई प्लस x को हम क्या लिख सकते हैं 10x लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं क्या कहा था आपने ये d upon dx, मतलब इसका क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। वो आप पूछो लेबनीज थ्योरम से, लेबनीज तो वो अभी क्लियर हो जाएगा। तो देखो हाँ इसमें क्लियर होगा, इसमें जैसे नहीं है। अब यहाँ पर जैसे आपने लिमिट अप्लाई की तो क्या हो रहा है अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है, ठीक है। अब अनडिफाइंड फॉर्म आती है तो सीधा दिमाग में क्लिक होता है अपना एल हॉस्पिटल रूल। अभी आपके पास में वैसे बहुत सारे मेथड है, लेकिन इसको हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, एल हॉस्पिटल से करेंगे, ठीक है। जब कभी आपका दिमाग हैंग हो जाए कि यार ये तो क्वेश्चन दूसरे किसी मेथड से हो नहीं रहा है, तो सीधा किसकी तरफ जाना है एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल हमको क्या बताता है, एल हॉस्पिटल रूल जो है वो हमको ये सिखाता है कि ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवाना है आपको, और इसी तरह से नीचे वाले फंक्शन का भी आपको डिफरेंशिएशन करवाना है अलग से, x डॉट 10 पाई प्लस x ऐसा है, ठीक है। तो यहां पर देखो 10 पाई प्लस x को आप 10x लिख सकते हो। तो डिफरेंशिएशन आप देखो यहां पर जो सिंबल आप कह रहे थे नहीं था वो आ गया, d upon dx नहीं था वो आ गया, अब आ गया है तो यहां पर हम लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे। तो लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग हम यहां पर इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये जो फंक्शन है t पहले अपर लिमिट पुट करेंगे इसकी जगह, तो x t की जगह क्या आ जाएगा आपका x, फिर उसी के मल्टीप्लाई में जो अपन ने पुट किया है अपर लिमिट उसी का क्या डिफरेंशिएशन, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो गया। अभी यहां पर हम d upon dx क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लिमिट किसके रिस्पेक्ट में x, क्लियर हो गया ये। तो यहां पर 1 हो गया, फिर माइनस, फिर उसके बाद क्या लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट 0 रखेंगे t की जगह तो वैसे ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां पर जो है नीचे भी इसी तरह से हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार आपका जो ये 10 पाई प्लस x है उसको हम क्या समझेंगे 10x है, क्योंकि 10 पाई प्लस x 10x ही होता है, तो x डॉट 10x है, तो x डॉट 10x का डिफरेंशिएशन करवाना है, तो x एज इट इज 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस 10x एज इट इज, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। अब हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, तो x टेंस टू 0 रख रहे हैं तो 0 0 और ये भी 0, तो अभी भी यहाँ पर ये क्या आ रहा है 0/0 अनडिफाइंड आ रहे रिजल्ट आ रहा है। तो अगेन हम डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। अब यहाँ पर वापस u डॉट v, x एज इट इज सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 सेक x, एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पर x पावर n का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2 सेक x, बट ये x नहीं था, ये तो क्या था सेक x, तो सेक x का अगेन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक x tan x, तो सेक x tan x, एक और सेक x आएगा सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर x एज इट इज। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x 2 टाइम्स हो गया इधर। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, 1 अपॉन क्या हो जाएगा 0 + 2, तो 1/2, तो 1/2 आंसर होगा इसका,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है वो लेमनीज रूल लगाया। क्लियर हो गया लेमनीज रूल क्या है? अभी लेमनीज रूल से अपन और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो लिमिट अप्लाई करने पर क्या मिल रहा है? 0, 0 से 0 0, यहाँ पर 0, 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म मिल रही है। तो 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म मिल रही है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 d/dx x माइनस 0 to x cos स्क्वायर t dt, और यहाँ पर नीचे भी हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे d/dx x³ माइनस 6x। अब x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया? 1 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस, अब देखो डिफ्रेंसिएशन करवाना है इंटीग्रेशन, जो भी रिजल्ट इंटीग्रेशन के अंदर दे रखा है उसका। तो यहाँ पर पहले हम है वो x पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x। अब जो रिजल्ट रखा है यहाँ पर उसी का डिफ्रेंसिएशन, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया? 0। फिर माइनस, अब क्या रखेंगे? 0, तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, लेकिन 0 का डिफ्रेंसिएशन वापस क्या होगा? 0 ही होगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर हमने लेमनीज रूल इस स्टेप के अंदर लगाया। फिर नीचे इसी तरह से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6। अब देखो अपने पास क्या रिजल्ट मिला? लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 6। अब आप इधर रिजल्ट पुट करके देखो क्या आ रहा है? 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर 0 रखा, कितना हो जाएगा? माइनस 6। तो रिजल्ट कितना मिला इसका? 0 रिजल्ट मिल रहा है। cos 0 1 माइनस 1, और यहाँ पर 0 माइनस 6, तो रिजल्ट मिल रहा है इसका 0/-6। तो रिजल्ट क्या आया इसका? 0 रिजल्ट आएगा इसका। अब देखो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमको दे रखा है f सच दैट, जो फंक्शन हमको दिया हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो क्या है? अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन करवाया जा सकता है, ये गिवन है। और जहां पर f(1) कितना दे रखा है? 4। तो हमको इसका रिजल्ट फाइंड करना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। लिमिट x टेंस टू 1, 4 से f(x) जो है वो लिमिट दे रखी है, और 2t/x-1 इंटीग्रेशन के अंदर जो है वो फंक्शन दे रखा है। तो देखो यहाँ पर जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन को वापस लिखते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, 4 से f(x) 2t/x-1 dt। अब हम यहां पर जैसे लिमिट पुट करेंगे, x टेंस टू क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं। तो देखो x टेंस टू 1 रखने पर यहां पर क्या हो गया? f(1), और f(1) का रिजल्ट कितना है? 4। तो 4 से 4 मतलब रिजल्ट क्या हो गया? 0 हो गया। क्या रिजल्ट हो गया? 0 रिजल्ट हो गया। और यहां पर भी x का रिजल्ट अगर हम 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। तो 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है? 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म। एक्चुअली इसने यहां पर क्या किया? x-1 को इसके अंदर ही लिख दिया। यहां पर क्या करना था? इसको ऐसा लिखना था, नहीं लिखा है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, 4 to f(x) 2t dt अपॉन x-1। इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में देना चाहिए था। यहां पर देखो मैंने आपको जो लेमनीज रूल का जो कंसेप्ट बताया है उसके अंदर क्या है? यहां पर कोई t का फंक्शन होता है, वहां पर आपको लिमिट में x का फंक्शन दे रखा होता है, लिमिट आपकी x टेंस टू दे रखी होगी, तो यहां पर नीचे भी कोई x का ही फंक्शन दिया हुआ होगा, और जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे होंगे तो रिजल्ट क्या मिल रहा होगा? 0/0 या ∞/∞, कोई ना कोई अनडिफाइंड फॉर्म मिल रही होगी। तो यहाँ पर भी हमको कौन सी फॉर्म मिल रही है? 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म मिल रही है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? वापस एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या है? एल हॉस्पिटल रूल ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और नीचे वाले का भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करवाना। तो यहाँ पर अब डिफरेंशिएशन करवाओ आप लेमनीज रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या है? लेमनीज रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन किस तरह से करवाएंगे? जो f(x) है वो मैं t की जगह पुट करूंगा, क्या हो जाएगा? 2f(x), और जिसको रखा है उसी का क्या करवाना है? उसके मल्टीपल में डिफरेंशिएशन। f(x) का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x? f'(x), फिर क्या है? माइनस। अब यहाँ पर हम लोअर लिमिट रखते हैं, t की जगह कितना हो गया? 4, तो 2 4 8। अब यहाँ पर वापस 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0।
फिर यहाँ पर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, 1 का 0। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल हमने ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में लगाया। तो हमारे पास में अभी जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स, वो 0 हो गया। अब यहाँ पर रिजल्ट पुट करो आप, x का रिजल्ट जो भी x टेंस टू दे रखा है इसके अंदर रखो, तो 2 एफ ऑफ 0 डॉट एफ डैश 0, यहाँ पर हमने रखा इसका रिजल्ट। सॉरी, x टेंस टू 1 दे रखा है लिमिट। x टेंस टू क्या दे रखा हमको, लिमिट 1 दे रखी है, x टेंस टू 1। तो f ऑफ 1 डॉट एफ ऑफ एफ डैश 1, ये हो गया। वो क्या है, x टेंस टू 0 आदत पड़ी हुई है, बार बार x टेंस टू 0 होता है तो x टेंस टू 0 हो जाता है। अब यहाँ पर हम इसका रिजल्ट f ऑफ 1 कितना गिवन है 4। f हमारे लिए कोई ऐसा फंक्शन यहाँ पर इसने क्लियर दिया हुआ ही नहीं है कि उसका डिफरेंशिएशन करें, तो इसका रिजल्ट आपका यहाँ पर 8 टाइम्स ऑफ एफ डैश 1 रिजल्ट आएगा। तो 8 टाइम्स ऑफ एफ डैश 1, ये t नहीं है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इस टाइप से करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया। तो यहाँ पर भी हमने लेमनीज रूल इसके अंदर अप्लाई किया। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये इजी है, जल्दी हो जाएगा, डायरेक्ट भी इसको आप कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट आप करोगे तो देखो क्या होगा। डायरेक्ट करने के लिए यहाँ पर t की जगह सीधा पहले तो उसको t है, t का इंटीग्रेशन करवाओगे क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा टी स्क्वायर। अपर लिमिट क्या है f ऑफ x, लोअर लिमिट क्या है 4, नीचे क्या है x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 चली रही है साथ में। तो f ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1। अब जब हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो f ऑफ 1 कितना है 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 16 0, और यहाँ पर 1 माइनस 1 0, तो कौन सी फॉर्म आ रही है 0/0। अब यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, बट x नहीं है तो क्या है f ऑफ x है, तो अगेन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा f डैश, फिर 16 का क्या हो गया 0, x का x के रिस्पेक्ट में 1, 1 का क्या हो गया 0। तो हमको वही कंडीशन मिली यहाँ पर जो ये मिल रही थी, देखो इसको इससे मैच करो, बिल्कुल सेम है, 2f ऑफ x f डैश x। अब वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा क्या 8f डैश 1। तो ये डायरेक्ट किया, ये लेमनीज रूल लगाकर किया। लेकिन अब तुम कहोगे कि यहाँ पर तो डायरेक्ट करने से उल्टा जल्दी रिजल्ट आया, हम लेमनीज रूल की तरफ क्यों जाए। तो लेमनीज रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और उसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें आप इसका अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करवाने जाते हैं आप लोग तो क्या होता, कॉस स्क्वायर टी को हम क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2। अब इसका आप इंटीग्रेशन करवाते फिर लिमिट पुट करना बहुत लंबा हो जाता, इसलिए लेमनीज रूल से ये शॉर्ट में सॉल्व हो गया, जल्दी से इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मेरे को क्या रिजल्ट आएगा फास्ट। करेक्ट, -6।